नमस्कार, मेरा नाम है कल्पेश कांतिलाल मावजी सर। पश्चिम खानदेश बिल्डर सेवा मंडल नंदुरबार संचालित अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाला मोलगी, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। हम देखते हैं कि हमारी प्रत्येक की दिनचर्या जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद प्राथमिक गतिविधियां हो जाती हैं और प्राथमिक गतिविधियां हो जाने के बाद कोई नाश्ता करता है और टिफिन लेता है और अपने अपने कार्य पर जाता है। जैसे छात्र होगा तो वह पाठशाला जाएगा, शिक्षक होगा तो वह पाठशाला जाएगा, दूसरा कर्मचारी होगा अपने दफ्तर जाएगा और किसान होगा वह अपने काम के लिए खेती में जाएगा। शाम को सब वापस आते हैं अपने अपने घर पे और शाम हो जाने के बाद होती है रात। और रात में अगर आकाश खुला है, आकाश में कोई बादल नहीं है, तो हमें रात में आकाश में हमें दिखाई देते हैं चांद तारे। तो आज हम देखेंगे कि कक्षा 9वीं की विषय हिंदी कक्षा 9वीं की एक कविता है चांदनी रात। और इस कवि के कवि है मैथिली शरण गुप्त। हमने पहली से लेकर 8वीं तक ढेर सारी कविताएं पढ़ी है, लेकिन यह कविता बड़ी ही मजेदार है। कविता का नाम है चांदनी रात और कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। सबसे पहले जो मैथिली शरण गुप्त जी है उनके बारे में उनका परिचय हम करवा लेंगे। उनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। देखो हमें पता ही है कि झांसी का नाम सुनते ही कि झांसी की रानी हमें पता है और झांसी का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि झांसी की रानी ने अंग्रेजों को हमारे भारत से खदेड़ा था। झांसी की रानी के साथ कई वीरांगनाएं थी, जैसे आदिवासी वीरांगना झलकारी देवी। वैसे झांसी की रानी ने अपना प्राण त्यागते त्यागते वह अंग्रेजों के साथ लड़ी और अपने देश के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो इस झांसी में उनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुआ है 12 दिसंबर 1964। अब हम परिचय देखेंगे मैथिली शरण का। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि। खड़ी बोली मतलब सरल बोली, सीधा सीधा लिखना, सीधा सीधा बोलना। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदना, मानव को संवेदना होती, जैसे मानव का हंसना, मानव का रोना, चीखना, चिल्लाना, दर्द होना, खुशी होना, तो यह सारी संवेदनाएं विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भाव से ओतप्रोत है। कि जो नारी है, महिला शक्ति है, उसके बारे में भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास किया। पद्य संबंधित कि यह जो पद्य है यह पद्य खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब क्या कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता, कि मानव जीवन की एक घटना की प्रधानता, उसे कहते हैं खंड काव्य। इन्होंने बहुत सारे प्रमुख कृतियां हैं इनकी, बहुत सारी लिखावट है इनकी। जैसे साकेत नाम का महाकाव्य है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत, यह भी एक महाकाव्य है। इन महाकाव्यों से हमारी पीढ़ी, पहली पीढ़ी भी घड़ी, हम भी इससे घड़े हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे बोध लेगी और अच्छा भारतीय नागरिक बनेगी। तो वैसे ही इन्होंने साकेत नाम का एक महाकाव्य लिखा। यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी नाम की इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। उसके बाद नाटक। अगर नाटक हम देखें तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी को नाटक यह प्रिय है। रंग में भंग, राजा प्रजा नाम के नाटक इन्होंने लिखे। प्रस्तुत जो अंश है मतलब चांदनी रात, यह चांदनी रात पंचवटी नाम का जो खंड काव्य है उससे लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। अर्थात कि हमारी जो सृष्टि है, प्रकृति है, उसका सौंदर्य दर्शाने की कोशिश यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी ने की। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है।
कि हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं, जैसे ही रात होती है तो हमें चंदा मामा दिखाई देता है, हम कहते हैं देखो बेटा ये है चंदा मामा, और चंदा मामा का नाम, चंदा मामा की कहानियां बहुत बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उन्हें सुनाते हैं। तो वैसे ही आज यह कविता है, कविता पहली चांदनी रात, और उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हमें कविता कैसे गाते हैं वह हमें समझ लेना चाहिए। तो यह कविता मैं गाने की कोशिश अभी करूंगा, आप ऐसे भी गा सकते हो या आपको दूसरी तरह से आता होगा तो वैसे गा सकते हो, अपने हर एक की अपनी अपनी गाने की पद्धति होती, चार होती। तो सुनो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवनों के झोंकों से, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर इतने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और भी रामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। तो इस तरह से हम यह कविता गा सकते हैं, या आपकी अलग पद्धति होगी उस तरह से आप गा सकते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 9वीं पहली कविता चांदनी रात, कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। अब इस कविता का भावार्थ, एक एक पंक्ति का अर्थ अब हम समझेंगे। तो पहली पंक्ति ऐसी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु माने तो सुंदर, कि जैसे हमारे कक्षा में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत सुंदर होते हैं। चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर। तो चंदा मामा सुंदर होता है, चंद्र सुंदर होता है, तो इसलिए कहा गया है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। चंदा मामा की किरणें जैसे चंचल है, पृथ्वी पर सारी जगह वह गिरती है, वैसे हमारा मन, मानवीय मन भी चंचल है। लगता है आपको? तो देखो फलक की ओर देखो, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि सारे विषय एक साथ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो पहली कविता, हमारी पहली पंक्ति थी कि चारु चंद्र की चंचल से बात है। तो देखो यहां पर हमने एक गोल बनाया, और इस गोल में एक छोटा सा ठिबक बनाया है। सबने कुछ देरी के लिए, 1 मिनट के लिए, इस गोल में जो यहां पर आकृति बनाई है, या जो ठिबक बनाया छोटा सा, इसकी ओर देखना। देखो भला, ठीक है, मैं जानता हूं यह प्रयोग मैंने पहले भी किया है। आप जितने जो लोग हैं देखने वाले, सभी लोग इस गोल में, इस ठिबक के पास ज्यादा देर तक नहीं देख पाते। 70%, 90% लोग देखेंगे, लेकिन 10% जो छात्र होते हैं या लोग आप देखने वाले, जो ठिबक है यहां पर आपकी नजर नहीं गिरी, आप फलक पर यहां वहां देखते होंगे, गोल की कोई कड़ा देखते होंगे, या अध्यापक कहां चले गए होंगे वह देखते होंगे। क्यों?
क्योंकि जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है वह अपना ध्यान एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं लगा सकता। तो वैसे यहां पर जो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल में भी और थल में भी, जो सुंदर चंद्र है उस सुंदर चंद्र की किरणें खेल रही है, ऐसा कवि ने यहां पर लिखा हुआ है। अगली पंक्ति समझ लेंगे। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी धरती माता का समानार्थी शब्द है अवनी। तो इस धरती पर रात में, चांदनी रात में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। धरती अंबर तल पर जहां पर हम देखेंगे दूर दूर तक रात में, वहां पर चांद की किरणें वहां पर गिरी हुई है, बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक मानो तो खुशी। जैसे ही हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में हम कई जाति धर्म के लोग हैं, जैसे ही हिंदू लोगों की दिवाली या होली पास में आ गई तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे घर में नए नए कपड़े आएंगे, हमारे घर जो है वह रंगों से रंग जाएंगे, मेहमान आएंगे और दिवाली की शुभेच्छा देंगे, पटाखे फोड़ेंगे। ये सारी बातें दिवाली पर होती है। मुसलमान भाई होगा, रमजान ईद आ गई, बकरीद आ गई, वो भी खुश। अगर ईसाई भाई हुए वो भी, अगर यहाँ पर क्रिसमस आ जाता है, खुश। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि खुशी सबको मिलती है। जैसे त्योहारों से लोगों को खुशी मिलती है, वैसे ही चांदनी रात जब आती है तब पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। अर्थात कि चांदनी रात जब आती है तो धरती भी खुश हो जाती है, और धरती पर जो हरी भरी घास फैली होती है उस घास से वह क्या होती है, खुश हो जाती है। वहां से हमें हमारी खुशी वह जाहिर करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवनों की झोंकों से। चांदनी रात में भी जैसे धरती माता खुश होती है, वैसे धरती मां पर जो पेड़ है वह भी मंद पवनों की झोंकों से क्या करते हैं, झूमते हैं। और झूमते हुए वह क्या करते हैं कि अपनी खुशी प्रकट करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। अर्थात कि जब चांदनी रात होती है, जो निशा होती है, रात होती है, रात में क्या होता है कि रात भी निस्तब्ध होती है स्वच्छंद सुमंद गंध वह नीरानंद है कौन दिशा। सुमंद का अर्थ होता है सुस्त। कि चांदनी रात में हम देखते हैं हमारी कॉलोनी में, हमारे खेत खलियान होंगे, वहां पर अगर वहां पर फूलों के पौधे, फूलों के पौधे जैसे मोगरा है, रात रानी की बेल है, तो उसकी सुगंध मतलब क्या, सुस्त मतलब क्या कि धीमी धीमी गंध फैलती है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि है स्वच्छंद सुमंद वह नीरानंद है कौन दिशा। नीरानंद मतलब क्या, आनंद रहे। अर्थात जो रात में धीरे धीरे खुशबू फैलती है उससे चारों जगह, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, सारी जगहों पर, वहां पर पृथ्वी पर आनंद ही आनंद फैल जाता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप। कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधियां। मतलब क्या कि जब चांदनी रात होती है तब भी पृथ्वी पर जो गतिविधियां हैं वह चलती ही रहती है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब क्या कि रात में जो गतिविधियां होती है वह शांत चलती है और चुपचाप होती है। कौन सी गतिविधियां? जैसे चांद का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी जो होते हैं हरित तृणों की नोकों से वह खुशी हमें दिखाई देती है। उसकी पेड़ भी मंद गति से झूलते मिलते हैं और वह भी खुशी प्रकट करते हैं। ऐसी खुशियां हमें और एकांत भाव से यहां पर पृथ्वी पर दिखाई देती है। आगे कहा गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब हम सब सो जाते हैं, मतलब जब रात हो जाती है, रात में हम सो जाते हैं, तब क्या करती है, जो वसुंधरा जो होती है वह वसुंधरा मोती बिखेर देती है। अर्थात क्या
कि जैसे ही रात होती है तो वैसे ही आसमान में, खुले आसमान में चांद तारे हमें दिखाई देते हैं। आगे, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि, रवि मतलब क्या? सूरज। सूरज को कई नाम है, रवि, दिनकर, भास्कर, सुधाकर, ऐसे कई नाम है सूरज को। तो यहां पर रवि कहा गया है कि जैसे ही रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सवेरा होता है तो पृथ्वी ने जो आकाश में चांद तारे फैलाए हैं, वह चांद तारे सब रवि बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और उसके बाद जो रवि होता है, वह रवि जैसे जैसे उसका सूर्यास्त होता है, संध्या होती है, तो संध्या को फिर से वह बटोरे हुए चांद तारे सूरज संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। अर्थात कि जैसे रात हो जाती है, शून्य श्याम तनु मतलब क्या? रात होना। और जैसे फिर से रात होती है, जो रवि शाम को चांद तारे दे जाता है सुबह के, तो वैसे ही बाद में वापस रात होते ही चांद तारे हमारे आकाश में फिर से डिगमिगाने लगते हैं, चमचमाने लगते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी अर्थात मैथिली शरण गुप्ता जी ने यहां पर कहा है कि पंचवटी का अर्थ है कि 5 बरगद के बड़े बड़े पेड़, और उस 5 बरगद के बड़े बड़े पेड़ों के नीचे सुंदर पर्ण कुटीर बना। एक कुटीर बनी, पन्नों वाली, पानों वाली, घास वाली एक कुटीर बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। और बिल्कुल उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला है, एक पत्थर है, और वहां पर एक धीर वीर निर्भीक, निर्भीक मतलब निडर वीर वहां पर है, वीर वहां पर खड़ा है। जाग रहा यह कोर धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि आगे कहते हैं यहां पर कि रात हो चुकी है, चांदनी रात है, फिर भी पंचवटी के सामने जो कुटिया है, पंचवटी जो है उसके नीचे जो कुटिया है, कुटिया के सामने जो पत्थर है, वहां पर कौन यह धनुर्धर, कौन हाथ में धनुष्य लेके खड़ा है, कौन यह जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जैसे भोगी पुरुष जो होता है रात भर जागता है, वैसे ही यह धनुर है, धनुर्धारी व्यक्ति है, यह रात भर जाग रहा है। इस तरह से यह पंचवटी का अंश था, चांदनी रात। और इस चांदनी रात में हमने देखा कि किस तरह से अच्छी तरह चांदनी रात का सौंदर्य मैथिली शरण गुप्ता जी ने यहाँ पर दिया है, वर्णन किया है। और यह सारी कविता मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।